वंदे मातृभूमि। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों महारथी अर्जुन ने अपने ही भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर का वध करने के लिए तलवार उठा ली थी। क्या था इन दोनों आदर्श भाइयों के मध्य फूट और युद्ध का कारण। यह घटना महाभारत के कर्ण पर्व से ली गई है, जब कर्ण और अर्जुन के मध्य होने वाले अंतिम संग्राम के पूर्व धर्मराज युधिष्ठिर कर्ण से युद्ध करते हैं तो वे कर्ण के कौशल और पराक्रम के आगे नहीं टिक पाते हैं और कर्ण के बाण से उत्पन्न हुई दूसरे पीड़ा को न सह सकने के कारण धर्मराज युद्ध से पीछे हट जाते हैं। कर्ण माता कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें जीवित छोड़ देते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने खेमे में पहुंच जाते हैं तो अर्जुन भी उनके पास चले जाते हैं। तब दोनों के मध्य वार्ता का वृत्तांत इस प्रकार है। अर्जुन बोले, मैंने उसके सैनिकों का तो संहार कर डाला, मगर कर्ण को वहां ही छोड़कर आपका दर्शन करने के लिए जल्दी यहाँ चला आया। मैंने सुना कि कर्ण ने युद्ध में आपको बहुत घायल कर दिया है। कर्ण बड़ा क्रूर है, उसके सामने से आपका यहाँ चला आना अनुचित नहीं है। मैं समझता हूँ वह समय युद्ध से हट आने का ही था। युद्ध में अपने सामने ही मैंने कर्ण के अद्भुत अस्त्रों को देखा है। पांचालों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो आज कर्ण का वेग सह सके। महाराज सात्यकी और धृष्टद्युम्न मेरे पहियों की रक्षा करें। राजकुमार युधामन्यु तथा उत्तमौजा ये मेरे पृष्ठभाग की रक्षा में रहें। फिर मैं इस संग्राम में महारथी कर्ण के साथ युद्ध करूंगा। आपकी भी इच्छा हो तो आइए और देखिए हम दोनों किस प्रकार एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते हैं। यदि मैं आज बलपूर्वक कर्ण को उसके बंधु बांधवों सहित न मार डालूं तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाले को जो कष्टप्रद गति मिलती है वही मुझे भी मिले। अब मैं आपसे युद्ध में जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिए जिससे रण में मेरी विजय हो। राजन, मैं सूत्रपुत्र कर्ण, उसकी सेना तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार करूंगा। युधिष्ठिर कर्ण के बाणों की चोट से बहुत कष्ट पा रहे थे। अर्जुन के मुख से जब उन्होंने कर्ण के जीवित रहने का समाचार सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे धनंजय से इस प्रकार बोले, तात, तुम्हारी सेना शत्रुओं से तिरस्कृत होकर रण से भाग गई है और तुम जब कर्ण को नहीं मार सके तो भयभीत होकर भीम को अकेले ही छोड़ वहां भाग आए। यह तुमने खूब स्नेह निभाया। वीर माता कुंती के गर्भ से जन्म लेकर यह अच्छा काम नहीं किया। दैत्यवन में तुमने यह सच्ची प्रतिज्ञा की थी कि मैं अकेले ही कर्ण को मार डालूंगा। फिर उसे जीते जी ही छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? अर्जुन, जब तुम जन्म लेकर 7 दिन के ही हुए थे उस समय आकाशवाणी ने कुंती से कहा था, यह बालक इंद्र के समान पराक्रमी होगा, समस्त शत्रुओं पर विजय पाएगा। यह खांडव वन में संपूर्ण देवताओं तथा सब प्राणियों को जीत लेगा। राजाओं के बीच यह मद्र, कलिंग, कैकेय तथा कौरव वीरों का संहार करेगा। संसार में इससे बढ़कर कोई भी धनुर्धर नहीं होगा। कोई भी प्राणी कभी इसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकेगा। वह संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता तथा जितेंद्रिय होगा। इच्छा करते ही यह समस्त प्राणियों को अपने अधीन कर लेगा। चंद्रमा के समान इसकी कांति होगी और वायु के समान वेग। यह स्थिरता में मेरु और क्षमा में पृथ्वी के समान होगा। सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर के समान धनी, इंद्र के समान पराक्रमी और भगवान विष्णु के समान बलवान होगा। कुंती जैसे अदिति के गर्भ से शत्रुअंता विष्णु ने जन्म लिया था, उसी प्रकार तुम्हारा यह महात्मा पुत्र भी तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। अपने पक्ष की विजय तथा शत्रु पक्ष का संहार करने में इसकी ख्याति होगी। इससे ही वंश परंपरा का विस्तार होगा। इस प्रकार ऋतुशंग पर्वत से यह आकाशवाणी हुई जिसे सभी मुनियों ने सुना था और सभी स्त्रियों ने भी सुना था। यदि तुम्हारा पुत्र महारथी अभिमन्यु आज जीवित होता तो वह शत्रु पक्ष के संपूर्ण महारथियों का नाश कर डालता। उसके रहते युद्ध में मुझे ऐसा अपमान कभी नहीं उठाना पड़ता। यदि घटोत्कच जीवित होता तो भी मुझे युद्ध से विमुख नहीं होना पड़ता। किंतु मैं अपने अभाग्य के लिए क्या कहूँ। जान पड़ता है मेरे पूर्व जन्म के पाप बड़े ही प्रबल हैं। तभी तो दुरात्मा कर्ण ने तुम्हें तिनके के समान भी न गिनकर मेरे साथ यह व्यवहार किया जो किसी बंधुहीन एवं असमर्थ मनुष्य के साथ किया जाता है। जो पुरुष आपत्ति में पड़े हुए को उससे छुड़ाता है वही सच्चा बंधु और सुहृद है। ऐसा प्राचीन मुनियों के लिए कथन है तथा सत्पुरुषों ने भी धर्म का सदा ही पालन किया है, परंतु तुमने नहीं किया। तुम्हारे पास विश्वकर्मा का बनाया हुआ रथ है जिसके धुरे से कभी आवाज नहीं होती तथा जिसकी ध्वजा पर वानर राज हनुमान जी विराजमान है। यही नहीं, तुम्हारे हाथ में गांडीव जैसा धनुष है तथा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा रथ हाँकते हैं। इन सब के होते हुए भी तुम कर्ण से डरकर भाग कैसे आए? यदि युद्ध में आज कर्ण का मुकाबला करने की शक्ति नहीं रखते हो
तो जो राजा तुमसे अस्त्र बल में बड़ा हो उसे ही अपना गांडीव धनुष दे दो। धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव को, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम को, तथा धिक्कार है तुम्हारे इन असंख्य बाणों को। अग्नि के दिए हुए इस रथ और ध्वजा को भी धिक्कार है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धर्मराज को मार डालने की इच्छा से तलवार हाथ में उठा ली। भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय की बात जानने वाले ही ठहरे। उन्होंने अर्जुन का कोप देखते ही उनकी चेष्टा टाल ली और कहा, अर्जुन यह क्या, तुमने तलवार क्यों उठाई? यहाँ किसी से युद्ध करना हो ऐसा तो है नहीं। मैं किसी मनुष्य को भी यहाँ नहीं देखता जो तुम्हारा वध्य हो। फिर प्रहार क्यों करना चाहते हो? तुम पर सनक तो सवार नहीं हो गई? मैं पूछता हूँ, बताओ इस समय क्या करने का विचार है? श्री कृष्ण के पूछने पर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, गोविंद, मैंने गुप्त रूप से यह प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मुझसे ऐसा कह देगा कि तुम अपना गांडीव दूसरे को दे डालो, उसका मैं सिर काट लूंगा। राजा ने आपके सामने ही मुझसे ऐसी बात कही है, अतः मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज इनका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, इसलिए मैंने तलवार उठाई है। इस अवसर पर आप क्या करना उचित समझते हैं? आप ही इस जगत के भूत और भविष्य को जानते हैं। आप जैसी आज्ञा दें वैसा ही करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, धिक्कार है, धिक्कार है। फिर वह अर्जुन से बोले, पार्थ, आज मुझे मालूम हुआ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की, तभी तो तुम्हें बेमौके क्रोध आ गया। धनंजय, जो धर्म के विभाग को जानता है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। इस समय यहाँ तुमने जैसा बर्ताव किया है उससे तुम्हारी धर्मवीरता तथा अज्ञता का पता चलता है। जो नहीं करने योग्य काम करता है तथा करने योग्य नहीं करता, वह मनुष्य अधम है। जो स्वयं धर्म का आचरण करके शिष्यों द्वारा उपासना किए जाने पर उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म के संक्षेप और विस्तार को जानने वाले उन गुरुजनों का इस विषय में क्या निर्णय है, इसे तुम नहीं जानते। उस निर्णय को नहीं जानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य के निश्चय में तुम्हारी ही तरह असमर्थ एवं मोहित हो जाता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे जान लेना सहज नहीं है। इसका ज्ञान होता है शास्त्र से, और शास्त्र का तुम्हें पता ही नहीं। अज्ञानवश अपने को धर्मवेता मानकर जो तुम धर्म की रक्षा करने चले हो, उसमें जीव हिंसा का पाप है। यह बात तुम्हारे जैसे धार्मिक की समझ में नहीं आती। तात, मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस घटना के पश्चात अर्जुन जी धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक दुर्वचन कहते हैं, जिससे क्रोधित होकर धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम भीम को राजा बना दो। अब मैं संन्यास लेकर वन को जाना चाहता हूँ। अब यहाँ मेरा कोई कार्य शेष नहीं है। जब धर्मराज युधिष्ठिर वन को जाने लगते हैं, तब श्री कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि ये आपके लिए उचित नहीं है धर्मराज। आप भली भांति जानते हैं कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो कोई भी उसे गांडीव धनुष किसी और को देने को कह देगा, वह उसका वध कर देंगे, और हमारे शास्त्रों में बड़ों का अपमान करना ही उनकी हत्या के समान माना जाता है। इसलिए अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा ही पूर्ण की है। अतः आप उसे क्षमा कर युद्ध में सम्मिलित होइए और अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दीजिए, जिससे वे कर्ण का वध कर सके। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमें अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद।